लेकिन अजामिल वो साधु कहते हैं कि हे अजामिल, हम जो है तेरा घर छोड़ करके चले जाएंगे, किंतु हमारी एक बात मानना कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना बस। वो कहता है ठीक है जाओ। साधु जो है इतना कह करके वहां से चले जाते और अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रख लेता है। और जब अजामिल का मृत्यु का समय निकट आता है तो कहते हैं सज्जनों, जब प्राण जाते हैं तो उससे पहले यम के दूत जो है उसको भय दिखाते हैं। यम के दूत यमराज अपने दूतों को भेजते हैं कि जाओ अमुक पापी को लेकर के आओ। जो पुण्यात्मा होते हैं तो उनके लिए देवदूत जाते हैं लेने के लिए, और जो पापी होते हैं तो उनके लिए यमदूत जाते हैं। तो यम के दूत उसको लेने के लिए आए, क्योंकि जीवन भर कभी सत्कर्म नहीं किया, इसलिए यम के दूत गए। तो जब यम के दूत उसको भय दिखाने लगे और वह कहने लगा, उसको डरने लगा, अब यम के दूत मेरे को मारेंगे, इसलिए अपने बेटे का नाम पुकारने लगा कि हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, हे नारायण मेरे को बचाओ। इसको पुकारने लगा अपने बेटे को, जिसका नाम था नारायण। और जैसे ही नारायण नारायण सुना तो वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के कानों में वो शब्द सुनाए गए। उसने तो अपने बेटे को पुकारा, लेकिन वैकुंठ में भगवान ने वो शब्द सुन लिए और तुरंत भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया कि जाओ, कोई भक्त जो है मुझे पुकार रहा है, वो किस संकट में है, और अपने दूतों को भेज दिया। और यहाँ यमराज ने भी अपने दूतों को भेज दिया, क्योंकि जीवन भर का पापी था, कभी पुण्य तो किया ही नहीं। और यमदूत सोचने लगे यमराज कि इसने जीवन भर जितना पाप किया है, इसका जो है एक एक पाप का हिसाब हम सब लेंगे। इसका जो है इसकी पिटाई करेंगे, इसको अनेक प्रकार के नरकों में डालेंगे, और इसने जो जीवन भर पाप किया है उसका भी जो है हम इसका बदला लेंगे। इसलिए यमदूतों ने जो है यमराज ने अपने